अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। हानी, क्या कर रही हो? आप झूले झूल रही हो अंदर? हाँ, क्या बनाओ? चिल्ले बनाओ। आज सुबह का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ तो मज़ेदार से मैंने कहा चिल्ले बनाती हूँ। चिल्ले बनाने के लिए मैंने आटा ले लिया है, जो कि नॉर्मल आटा होता है। अगर आप चाहें चावलों के बना सकते हैं। तो चावलों के तो ये बहुत मज़े के बनते हैं, लेकिन मैं आटे की बना रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, मतलब नमक थोड़ा ज़्यादा डालें तो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। चिल्ले मतलब ना, मैं कहती हूँ सर्दियों की जान होते हैं। मीन जो सर्दियों में क्रिस्पी से कड़क कड़क से चिल्ले खाए जाएं और वेट बढ़ाए जाएं, कितना मज़ा आता है। लेकिन बस मैंने इसका कुछ टेक्सचर ऐसा सा बना दिया, स्मूदी सा, मतलब ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा मतलब ज़्यादा पतला हो, बस ठीक ठीक हो। इस तरह से मैंने इसको बना दिया और अब मैंने तवे पे इसके मज़ेदार से चिल्ले बनाने। आज बच्चों की मैंने भरपूर फरमाइश पर, मतलब उनको पूछने के बाद मैंने चिल्ले बनाए। बस इसकी शेप मुझसे थोड़ी पुट्ठी सुट्ठी सी बन गई है। वैसे मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं इसकी गोल सी शेप बनाऊंगी, लेकिन जो पहला चिल्ला होता है ना, वो मुझे लगता है कि वो होता ही ख़राब भी, शायद वो तवे पे आते ही ना उसकी शक्ल बिगड़ जाती। लेकिन मैंने ये जितनी मोहब्बत से बनाया था, मेरे बच्चों ने उतना मुझे अच्छा खाकर रिज़ल्ट नहीं दिया। पता नहीं क्यों, शायद बच्चों के कुछ, मैं कह रही हूँ ना, कुछ दिनों से तबीयत ख़राब हो रही है, पेट ख़राब चल रहे हैं। शायद वो जब सर्दियाँ जाती हैं तो फिर भी बीमार करती हैं, आती हैं तो भी बीमार करती हैं। मतलब हमें कभी सुकून नहीं लेने देती। शायद वो ही वजूहात हैं जो बच्चों के पेट ख़राब है। बस आज मैंने मज़ेदार से चिल्ले बनाए, साथ में मैंने कहा गर्मा गर्म चाय। चिल्लों के साथ एक मज़ा ये भी होता है कि आपकी ये जो रोले होते हैं ना अंडों के और इनके ये सब ख़त्म। मैंने पहले सालार को सर्व किया, लेकिन फिर ऐसा हो कि एक बंदा आए, लेकिन हमारा तो पूरा ख़ानदान आ जाता है। फिर इसी तरह से सारे बच्चे आ गए। फिर मैं गरम गरम चिल्ले बनाती रही और सबको देती रही। मज़े से सबने इंजॉय किया और मुझे इतनी खुशी हुई। फिर मैं इसी तरह से दूसरे जो जिस टाइप के थे, जैसे नक्शे मुझसे बन सके मैंने वैसे बनाए। बच्चे हो गए बीमार और डॉक्टरों से आ गई दवाइयाँ। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि आप महीने में 1-2 महीने सुकून से गुजारें। मतलब इतनी सारी आ गई, इतनी सारी। अब तो माशाल्लाह मतलब मेरे बच्चे बड़े हो गए, इनको गोलियों पर आ गए, मीन्स मेडिसिन्स भी मिलने लगी हैं। मुझे बड़ी अच्छा लग रहा कि वो जो चमचों में भर भर के दवाइयाँ पिलाना ना बड़ा मुश्किल होता है। गोलियाँ खा लो जान छुड़ा लो। इतनी दवाएं मिली थी, मतलब सालार गया था दिखाने और साथ में सिर्फ वो बहन भाइयों की भी पूछ के ही ले आया, क्योंकि फिर हानिया को मैंने इस तरह से कहा कि आप खाओ, और हानिया ने सही से खा ली, लेकिन सालार ने तो ऐसे रोले डाले कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके इन्होंने खा ली। साथ ही बस डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि इनके लिए सारी जो है ना, जो जो चीज़ें आप बनाती हैं ना, सब बंद करो। तो मैंने कहा चलो अब कुछ दिन मैं भी सुकून करती हूँ। तो साथ में मैंने दूध भी बॉयल किया और इनके लिए खिचड़ी ही बनाई है। वैसे मैं 2 दिन से खिचड़ी ही दे रही थी, लेकिन फिर भी बच्चों की वजह से मैंने खिचड़ी भिगो के पहले रख लेती हूँ, तो वो फिर ज़्यादा अच्छी बनती है, मज़ेदार सी बन जाती है। फिर आज ये था कि मैंने कहा चले आज खिचड़ी विचड़ी, आज इतना खाने का नहीं था तो फिर मैं भी खा ही लेती हूँ ना खिचड़ी, मतलब बच्चों के साथ। फिर उसके बाद मैंने आज सारा दिन, मैंने कहा बस मुझे ऐसा लगता है 1 हफ़्ते या 4-6 दिनों में ना मेरा दिल उदास आ जाता है। अगर सर्दियाँ भी हो, सब कुछ साफ़ सुथरा भी हो ना, तो मुझे ये होता है कि नहीं भाई, मतलब मुझे लगता है बेडशीट्स चेंज कर ली जाए ना तो आपका घर वैसे ही क्लीन लगना शुरू हो जाता है। बस साथ ही मैंने आज सारी चादरें चेंज की, और जिस दिन मैं चादरें चेंज करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ मशीन लगा लूँ, पर अभी मेरा दिल और मूड बिल्कुल नहीं था, तो बस मैंने वैसे ही बस चादरें वादरें चेंज कर ली घर की। और जो जो थी, बस मैंने कहा ये शायद लास्ट ही सीज़न है, इसके बाद तो शायद उस तरह मौका ही ना मिले ये जो हसीन हसीन रेड कलर हो रही है। क्योंकि फिर तो आ जानी है गर्मी, और फिर ये गर्मियों में ना ये जहरीले और भड़कीले कलर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। कहते हैं ना कि हर चीज़ अपने मौसम और वक्त के साथ ही अच्छी लगती है, तो ये इसी तरह। और बच्चों ने हर जगह मीन्स ना, बस सो के उठे वहाँ चीज़ें फेंकी, वहाँ चीज़ें फेंकी। बस फिर हम ये कहती हूँ मैं कि चीज़ें भी उन्हीं की बिखरती हैं जिनके घर इंसान होते हैं। तो अल्लाह पाक इंसानों से घर बसा कर रखे, चीज़ें तो सिमट जाती हैं, चीज़ें तो फिर भी बन जाती हैं। अल्लाह सेहत सलामत रखे, चीज़ें तो होती ही रहती हैं।
जहाँ इंसान होते हैं वहीं चीज़ें बिखरती हैं, जहाँ इंसान होते हैं वहीं काम होते हैं, वहीं किचन ख़राब होते हैं, वहीं किचन ठेलते हैं। तो बस अल्लाह पाक इसी तरह घरों में रौनकें सलामत रखे। और बच्चों की ये टैडी वैडी थे, और मैंने पहले तो सोचा ये टैडी यहाँ रख लेती हूँ, लेकिन मेरा दिल मुतमईन, फिर मैंने इसे ऊपर टंग दिया। मैंने कहा ताकि बच्चे पहुँच के ना मतलब इसको फिर ले के घूम घूम के गंदा कर देते हैं। ये उस दिन मशीन लगाई थी, ये ड्रायर से निकाल के बास्केट में भर के मैंने सारे रख दिए थे इनके सॉक्स। फिर मेरी टेक्निक ये होती है कि एक सॉक्स के अंदर दूसरा सॉक्स डालती हूँ ताकि सारे रंग रंग के ना हो जाए ना, फिर जो एक उठाएगा तो दूसरा उसके अंदर से ही उसे मिलना है। तो इस तरह से मैंने सारे सॉक्सों को किया। मतलब आज तो मैंने फुल एंड फाइनल, मैंने कहा जो टूटे फुटे काम सारी जगहों पे फेंके हुए ना वो मैं कंप्लीट कर लूँगी, तो फिर मैं बड़ी रिलैक्स ही हो जाती हूँ। इसी तरह मैंने सारे सॉक्स किए। अच्छा, आप लोग मुझे ज़रा कमेंट्स में बताना, ये सॉक्स जो है ना सर्दियों में मुझे कपड़ों से भी ज़्यादा ना परेशान ये बच्चों के सॉक्स लगते हैं। मीन्स हर कपड़ों के साथ, और कितने तो ऐसे हैं जिनकी मैंने एक एक जो है ना पेयर ही घुमा दिए। मीन्स मुझे नहीं पता चला कहाँ गए। और ये मज़े का है कि मैं इसमें ना आराम से सारे लगा लेती हूँ तो बच्चों की जान छूटी। और मैंने सारी टोपियाँ शोपियाँ धो ली थी, और मैंने कहा इनको भी आज मैं तमीज़ से सारियों से रख लूँ, क्योंकि एक खींचो तो दो बाहर आ रही हैं, वो वाला आलम था। और ये बैग्स बड़े मज़े के होते हैं, इसमें सारी चीज़ें आप आराम से लगाते जाएं, और लगा के आप एक किसी भी मतलब जिसमें आप रखते हैं उसमें आराम से रख लें, तो ये चीज़ें आपको बआसानी मिल जाती हैं। तो बस इसी तरह से मियाँ जी का भी ये मैंने सॉक्स का बनाया हुआ है। इसमें सारे सॉक्स मियाँ जी के होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे ना चीज़ें टाइम से और सही से मिले, तो फिर सही सही के चक्कर में ना मैं ऐसी सारी चीज़ें करती रहती हूँ। तो माशाल्लाह से ये सारा काम मैंने किया आज कंप्लीट, और इसी तरह मैंने ये बास्केट्स भर के सारी रख दी। उसके बाद मैंने शाम में सोचा कि आज मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ, तो अच्छे से मैंने ये किया कि प्याज मैंने अच्छा काफ़ी सारा प्याज डाल दिया। आज खड़े मसालों का गोश्त बना रही हूँ, जो कि है मटन था, तो मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट करके बनाती हूँ। इसमें सारे खड़े मसाले डलते हैं, इतने मज़े का बनता है ना, और इसमें टमाटर वगैरह बिल्कुल नहीं जाते, तो ये कभी कभी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है प्याज की, क्योंकि ग्रेवी सारी प्याज की बनती है। और अब मैं इसमें जितने मसाले डालूँगी ना, है तो ये बहुत आसान, आप सारे कोई भी जो खड़े खड़े मसाले होते हैं ना, मतलब जो ज़िंदा मसालों को कहा जाता है खड़े मसाले। मैं पहले कहती थी जैसे स्टू बनते थे तो उसमें भी खड़ा मसाला डलता था, तो मैंने इसमें दालचीनी डाली है, और साथ में ज़ीरा डाला मैंने, इसमें साबित धनिया मैं डालूँगी, इसमें कुटा हुआ भी डालूँगी लेकिन पिसा हुआ डालती हूँ ज़्यादा, काली मिर्ची डलती है इसमें। और इसमें मतलब सारे जो खड़े हुए मसाले होते हैं ना वो ही डलते हैं, तो वो मैंने सारे डाले, ही बड़े मज़े का बनता है। अच्छा, 2-3 दिन से इनविटेशन आई हुई थी कि आपने कहीं जाना है दावत, तो आज मैं ना सालार से थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब हो गया, तो यकीन करें मैंने अपना प्लान ही चेंज कर दिया। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। लेकिन जब फड्डा ख़त्म हो गया और मुझे होश आया, मैंने कहा यार इसी तरह तो मैं सारी ज़िंदगी यही करती रहूँगी। और फिर मेरा मूड ना ये किचन में खाना बनाते बनाते ही बन गया। मैंने कहा नहीं, आज तो मैंने जाना है। तो ये सारी मैं इसमें खड़े मसाले डाले, मैंने कुटी हुई साबित मिर्ची डाली, गोल वाली डाली, और धनिया डाला मैंने साबित इसमें, और मैंने जो है लहसुन का पाउडर डाला है। ये बड़े मज़े का हो गया है कि मैंने इस दफ़ा राशन में ये मंगवा लिया, तो मेरी सारी मुसीबत सॉल्व हो गई कि बस मैं लहसुन का पाउडर डाल देती हूँ, और फिर ये छीलना फिलना मुझसे नहीं होता, मतलब जो हो गया ना जल्दी से हो जाता है माशाल्लाह। फिर वक्तन ब वक्तन इसको चेक भी करना पड़ता है कि इसके साथ क्या है। कुकर के भी बड़े रोल हैं। अच्छा, कभी कभी आप चाहते हैं ना कि आप बड़ी कोशिश करते हैं कि अल्लाह पाक अच्छा अच्छा करे। मैंने दराज से इतने ज़बरदस्त 2 ऑर्डर किए, मियाँ जी को भी मना लिया। मैंने कहा अब इस दफ़ा मैंने ना, मैं आपसे नहीं कहती अगर मेरे हाथ में ना मैं पूरे घर को मशीनरी से भर दूँ। मीन्स मुझे लगता है कि अगर आप पैसा कमाते हैं या आप बनाते हैं तो आप इतनी सहूलत तो अपने लिए करें कि आप अपनी ज़िंदगी को तो सहूलियत से गुजार सकें। वो पैसा ही क्या जो आपके काम ना आ सके। तो मैं तो यकीन करें, और मुझे आज इसमें नमक लगा तेज़, तो मैंने इसमें आटे का गोला बना के डाल दिया, और मैंने कहा अल्लाह करे कुछ नमक कम हो जाए, क्योंकि मेरे मियाँ सब बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे पर इस पे नहीं करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता रही थी मैंने ऑर्डर दिए, मियाँ जी को भी मना लिया। और ऑर्डर क्या दिए थे, मैंने ऑर्डर दिए थे
मैंने दो ना इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, और यकीन करें वो कहते हैं ना कि नीयत बुरी की हालत बुरी, वो आए ही नहीं पार्सल। मेरे मियाँ तो लग रहा था दुआएं मांग रहे थे कि ना आए, क्योंकि पैसे उन्होंने ही भरने थे। बस इसी तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया। अब दुआ करें कि वो मेरे आ जाए। और ये एक ड्रेस मैंने स्टिच करवाया था जो आ चुका था माशाल्लाह। साथ ही मैंने उसे ट्राई करके भी देखा, बहुत अच्छा इसका नफीस काम, बहुत प्यारा लग रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।